हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सुपर टेट यानी कि जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक जो पार्ट होगा वो स्टैटिक जीके का होगा, जिसमें भूगोल, इतिहास और भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भारत के संविधान पर आधारित बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चंस को करेंगे और ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न आपकी बहुत अधिक हेल्प करेंगे जूनियर शिक्षक भर्ती के साथ साथ टीजीटी पीजीटी एग्जाम में भी, जो लोग सोशल साइंस से जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और अन्य परीक्षाओं में भी ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेक्चर की पीडीएफ को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर विजिट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन होगा कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया था। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और ये बिल्कुल आपको रटा हुआ होना चाहिए। इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950, यानी कि विकल्प डी इसका बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। दोस्तों, ये प्रश्न थोड़ा ठीक से आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा आपको कंफ्यूज ही कर रहा होगा। यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं उसमें विकल्प सी और विकल्प डी आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे। मैं बिल्कुल यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, आज के बाद कभी भी आपको कोई भी दिक्कत ऐसी नहीं आएगी। तो दोस्तों, अगर प्रश्न ये होगा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बनेगा संविधान की जो उद्देशिका है। ठीक है, तो संविधान की उद्देशिका जो है ये संविधान की आत्मा कहलाती है, तो विकल्प सी इसका बिल्कुल करेक्ट बनेगा। लेकिन अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को या किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, तब हो जाएगा इसका उत्तर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 से संबंधित है। तो जो बेसिक डिफरेंस है उसको आप लोग समझिए। संविधान की आत्मा अगर पूछा जाएगा तो जवाब बनेगा उद्देशिका। अगर संविधान का हृदय और आत्मा ये प्रश्न बनेगा तो इसका जवाब हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। समझ गए आप। अगला प्रश्न बनेगा कि पंचायती राज की अनुशंसा किसने की थी। पंचायती राज की अनुशंसा दोस्तों की गई थी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। और कब की गई थी ये दोस्तों? की गई थी 1957 में। तो ये प्रश्न भी कई बार रिपीट हो रहा है, तो विकल्प डी इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या होती है। दोस्तों, यहां पर आप समझ लीजिए कि अगर लोकसभा का चुनाव कोई लड़ रहा है तो उसकी उम्र कम से कम 25 वर्ष की होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए अगर चुनाव लड़ना है तो उम्र जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। और वहीं पर अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसके लिए कम से कम 35 वर्ष की अवस्था होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों आप याद रखना। और ये जो प्रश्न है इसका सही जवाब क्या बनेगा? 30 वर्ष, यानी कि विकल्प बी। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना कि राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है वो कम से कम 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, ये ध्यान से देखिए आप। और प्रश्न ये बन रहा है कि राज्यसभा में अधिकतम जो होते हैं वो 250 सदस्य हो सकते हैं। ये आर्टिकल 80 के अंतर्गत लिखा गया है और इसमें से जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। ये अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न ये है कि वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं, इनका उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, ये जो विषय है जिस पर राज्य और केंद्र सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं, लेकिन अगर राज्य सरकार ने भी कानून बना दिया और केंद्र सरकार ने भी कानून बना दिया तो ऐसी स्थिति में जो केंद्र सरकार का कानून होगा वो मान्य होगा। और ये जो विषय हैं वो समवर्ती सूची में रखे गए हैं। समवर्ती सूची में दोस्तों वर्तमान में कुल मिला के 52 विषय हैं। शुरुआत में इसमें 47 विषय थे जो कि बढ़कर अब 52 हो गए हैं। ये जरूर ध्यान देना आप। कभी कभी एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि समवर्ती सूची की जो अवधारणा है वो किस देश से ली गई है। दोस्तों, याद रखना कि भारत में जो समवर्ती सूची है इसकी अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑस्ट्रेलिया। संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है। दोस्तों, संविधान का जो 52वां संशोधन है ये दल बदल से संबंधित है। तो विकल्प ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है और ये संशोधन हुआ था 1985 में। ठीक है, और इसके अंतर्गत 10वीं अनुसूची भी इसमें ऐड की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब ऑप्शन ए है। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन जरूरी है। दोस्तों, यहाँ पर विकल्प बी को सी को छोड़ दिया जाए और बी को, तो ए और डी दोनों सही है। देखिए,
जो वित्त विधेयक होता है फ्रेंड्स, वो सबसे पहले लोकसभा में पारित किया जाता है, उसके बाद वो राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जाता है और दोनों ही सभाओं से इसका पारित होना जरूरी होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले विकल्प डी आएगा, यानी कि ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, सबसे पहले इसे लोकसभा में ही पारित किया जाता है। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? दोस्तों, मूल अधिकार जो है ये अमेरिका से लिए गए हैं। शुरू में मूल अधिकारों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 7 थी, लेकिन 44वां जब संविधान संशोधन हुआ तो उसमें संपत्ति का अधिकार जो था उसे एक कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300 के अंतर्गत रख दिया गया है। तो वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी हो गई है? 6 हो गई है। और ये जो कंसेप्ट है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। दोस्तों, यहाँ पर बात क्या हो रही है? लोकसभा के बारे में। जैसा कि अभी अभी आपने देखा कि राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250 होती है, और बात अगर करें लोकसभा की तो दोस्तों यहाँ पर जो अधिकतम संख्या होती है वो 552 होती है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 550, 545, 540, 552 का विकल्प नहीं है। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर कुल मिला के 530 जो होते हैं लोकसभा के सदस्य वो चुनकर आते हैं राज्यों से, 20 सदस्य चुनकर आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से, जिसको आप यूटी कहते हैं, यूनियन टेरिटरीज। तो ये हो गए 530 और 20 कितने हो गए? 550। 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं, 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। तो यहाँ पर 550 सही होगा, क्योंकि यहाँ पर एंग्लो इंडियन को काउंट नहीं किया गया है, ये 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? दोस्तों, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है और इसकी स्थापना 1 जनवरी सन 2015 में की गई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल याद रखना। सिक्किम एक नया राज्य बना था किस संविधान संशोधन के द्वारा? दोस्तों, 1975 में 36वां संविधान संशोधन हुआ था और सिक्किम जो था वो भारत का 22वां राज्य बन गया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी, 36वां संविधान संशोधन। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों, जो लोक लेखा समिति होती है इसके जो अध्यक्ष की नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाती है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, प्रधानमंत्री भी नहीं करते हैं, ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो विकल्प सी इसका बिल्कुल सही है। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों, ये अनुशंसा की गई थी सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसका जो सही जवाब है वो होगा राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा। तो राज्यसभा जो होती है ये कभी भी भंग नहीं होती है, यानी कि विकल्प डी हमारा सही होगा। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है दोस्तों ये 6 वर्ष का होता है और ये सतत चलती रहती है। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब, याद रखिएगा। संविधान का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले ब्रिटेन में जन्मा था। एक स्टेटमेंट है, अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है। दोस्तों, ये कथन रूसो का है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और एक कथन और भी है कि लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है जो जनता द्वारा और जनता के लिए हो। तो दोस्तों, ये जो स्टेटमेंट है ये अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान के लिए संविधान सभा का विचार किसने दिया था? दोस्तों, भारतीय संविधान के लिए संविधान सभा का जो विचार है ये 1934 में स्वराज पार्टी ने दिया था, तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा। भारत की संविधान सभा को गठित करने का आधार क्या था? दोस्तों, कैबिनेट मिशन प्लान ये जो है भारत की संविधान सभा को गठित करने का आधार था। 1946 में ये प्लान आया था, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। संविधान सभा का संघ संविधान समिति यानी कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों, संविधान सभा का संघ संविधान समिति यानी कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो विकल्प डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, तो दोस्तों ये थे सर बी.एन. राव। अगर बात करें सर बी.एन. राव के बारे में तो ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश थे, तो सही जवाब ऑप्शन बी बनेगा, सर बी.एन. राव। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? दोस्तों, ये प्रश्न बहुत जरूरी है।
भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान तैयार करने के लिए 13 समितियां बनाई गई थी। 13 कितनी? 13। विकल्प डी। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ये थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब ऑप्शन सी है। समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू कब हुआ था दोस्तों? ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो विकल्प बी सही होगा। संविधान सभा का प्रारूप कब पूरा हुआ था, यानी कि इसकी ड्राफ्टिंग कब कंप्लीट हुई थी? ये 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हुई थी। और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी दोस्तों, ये हुई थी दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को। और जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे डॉक्टर शशिदानंद सिन्हा। इसके बाद 2 दिन के बाद यानी कि 11 दिसंबर को जब हुई इसकी बैठक, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो दोस्तों ये हो गए आज के 25 से अधिक प्रश्न और उसके बिल्कुल सटीक आंसर। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। लगातार बने रहिए हमारे साथ। हम शिक्षक भर्ती परीक्षा के साथ साथ यूपीटीजीटी पीएचडी, यूपीपीएससी और यूपीटीपीएससी पेट परीक्षा और लेखपाल भर्ती की पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।